Welcome and Jai Hind Defense aspirants. A big congratulations to all the students who have qualified their NDA 2 2023 examination. NDA का एग्जाम जो कि UPSC कंडक्ट कराता है, इसको क्वालिफाई करना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और मुझे लग रहा है कि कल शाम से आप इसको सेलिब्रेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे होंगे। लेकिन जितना ज़रूरी और जितने मन से आपने NDA एग्जाम के रिटन की सफलता को सेलिब्रेट किया है, उतना ही ज़रूरी है कि अब आप SSB के लिए अपनी सीरियसनेस को दिखाएं। बिकॉज द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जाम है जो कि UPSC कंडक्ट करा रहा है, अगर इसकी मैं सक्सेस इक्वेशन की बात करूं तो वो ये कहती है कि NDA रिटन प्लस द SSB इंटरव्यू इज इक्वल्स टू द फाइनल सिलेक्शन। तो सर रिटन क्लियर करने से जंग खत्म नहीं होती है, SSB में रिकमेंडेशन पाना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। एंड एज अ कैंडिडेट जिसने रिटन क्वालिफाई कर लिया हो, अब मुझे पता है कि आपके ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ रहा होगा, बिकॉज आपको बहुत सारी जगह से बहुत सारे डिफरेंट रिव्यूज मिल रहे होंगे अबाउट दी SSB इंटरव्यू। बहुत सारे लोग आपको मोटिवेट कर रहे होंगे, तो कहीं आपको बहुत सारी जगहों से डिमोटिवेशन भी हासिल हो रहा होगा। कुछ ये सोचते होंगे कि हम तो एक्स डिफेंस बैकग्राउंड के नहीं हैं या आर्म्ड फोर्सेस के बैकग्राउंड के नहीं हैं, हम सिविलियंस हैं, मेरे तो फादर की प्रोफाइल अच्छी नहीं है, मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है। कुछ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के होंगे, कुछ सोच रहे होंगे कि मेरा तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, मेरा तो प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, मेरी तो पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, अरे मैं तो अंडर वेट हूँ, ओवर वेट हूँ, XYZ नंबर ऑफ मिथ्स। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके मन में और दिमाग में एक चीज़ होना इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि आपका एम क्या है। अगर आपका एम है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में आपको एक डिफेंस में अफसर बनना है, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, तो आपका विजन आपके सामने होना चाहिए। कौन आपको क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने आई हूँ कि यदि आपने अपने रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया तो अब आपको आगे क्या करना है। इन सब चीज़ों से ऊपर उतर के आपको अब तैयारी करनी है अपने SSB इंटरव्यू की। वैसे तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में जब आप रिटन के लिए एडमिशन ले लेते हैं, हम तो आपको एक ही पढ़ाट और एक ही इक्वेशन पढ़ाते हैं कि भैया NDA रिटन के साथ में ही आपके SSB इंटरव्यू की तैयारी शुरू हो जाती है। बट कोई बात नहीं, अगर आपने रिटन के साथ साथ में अपनी पर्सनालिटी पे डेवलपमेंट शुरू नहीं किया था, अपने स्पोकन इंग्लिश या अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्कआउट नहीं किया था, बिकॉज होता क्या है ना कि ये सब थोड़ी सी लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज होती हैं विच टेक अ गुड टाइम और आप धीरे धीरे इसको इफेक्टिवली इंप्रूव करते हैं। बट अगर आपने अभी भी नहीं किया है तो अभी भी सही समय है और सही समय पे सीरियस होना इज इंपॉर्टेंट, है ना। रादर देन थिंकिंग कि अभी तो 14 डेज हैं, पहले मैं SSB की डेट्स आ जाएं तब आई विल प्लान, लास्ट के 21 दिन में कोचिंग ले लूंगा या कुछ इस तरीके से चल रहा है, तो प्लीज अवॉइड इट। अगर रिटन क्वालिफाई कर लिया है तो अभी आप किसी भी XYZ सिचुएशन में ना पड़ते हुए अपनी तैयारी को शुरू कर दे, बिकॉज द more you will think the less the time will go, right? So let's finally jump into what next you have to do. So जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने शुरू करनी है अपने SSB इंटरव्यू की तैयारी। अब बेसिकली SSB इंटरव्यू की चलो फुल काउंसलिंग आपको इस वीडियो में दूंगी। इन शॉर्ट आपको बताऊंगी कि SSB इंटरव्यू है क्या, रिक्वायरमेंट क्या है, तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को जब आप क्वालिफाई करते हैं, आप एक इंटरव्यू फेस करते हैं। वो अमूमन अगर आप बैंकिंग की बात करें, इन जनरल किसी भी एग्जाम की बात करें, वो 1 डेज इंटरव्यू होते हैं जो कुछ हाफ एन आवर के होंगे, 20 मिनट के होंगे, 25 मिनट के होंगे। इंटरव्यू खत्म और आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। बट जब आप इंडियन आर्म फोर्सेस में एक अफसर बनते हैं और आप एक सेना की जिम्मेदारी उठाते हैं, आप भारत के रक्षा क्षेत्र की जिम्मेदारी उठाते हैं, तो वहाँ पर ये प्रोसेस थोड़ा सा अपलिफ्ट होता है। मैं कहूँगी टफ भी कह सकती हूँ, बट टफ नहीं बोलूँगी, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको पढ़ना है, बट डेफिनेटली इसमें वो सब है जो आपने डिमोन्स्ट्रेट करना है। तो इस प्रोसेस में अपनी सही व्यक्तित्व को कैसे डिस्प्ले करना है, आपके पॉजिटिव्स को कैसे डिस्प्ले करना है, आपके अंदर जो ऑफिसर लाइक मटीरियल है उसको कैसे डिस्प्ले करना है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो अनलाइक अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, जब आप UPSC के NDA एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, NDA रिटन एग्जाम के बाद में ये कोई मेयर एक दिन का इंटरव्यू नहीं होता। जो आपका SSB इंटरव्यू होता है, ये टोटल 5 डेज का इंटरव्यू होता है, जहां पर आपके मनसा वाचा कर्मणा के टेस्ट होते हैं, जिसके बेसिस पर आपके फाइनल रिकमेंडेशंस होते हैं। नाउ व्हाट इज दिस मनसा वाचा कर्मणा? रिटन दे दिया है तो उस पर बात नहीं करते, अब जनरली स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं मनसा वाचा कर्मणा की तरफ। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा का टेस्ट यानी कि टेस्ट ऑफ योर साइकोलॉजी। आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी सोच कैसी है, आप स्ट्रेस सिनेरियो में कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, क्योंकि देखिए एवरीथिंग इज इनटू द माइंड, सब चीज़ साइकोलॉजिकली होती है। जब आप यहाँ से दुरुस्त हैं तो आपकी सभी एक्टिविटीज़ दुरुस्त होंगी। तो दैट इज द टेस्ट ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के जो टेस्ट होते हैं वो मल्टीपल टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, जिससे आपकी एक ओरिजिनल पर्सनैलिटी को
बाहर निकाला जाता है। देन इज द वाचा पार्ट, दैट इज आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना क्लैरिटी है आपकी बातों में। सो दैट इज योर पर्सनल इंटरव्यू। द थर्ड पार्ट इज योर कर्मणा, दैट इज टास्क, ग्राउंड परफॉर्मेंस पे टीम के साथ में कैसा परफॉर्मेंस है, कैसा बॉन्डिंग है, डोमिनेट तो नहीं कर रहे हैं, अकेले तो नहीं भाग रहे हैं, टीम के साथ चल रहे हैं ना, टीम के लिए हेल्पिंग है कि नहीं है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को चेक किया जाता है। सो इन टोटल द 5 days ऑफ एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस इज ऑल अबाउट द नंबर ऑफ टेस्ट। तो इसमें तो सबसे 1 day होता है, 5 दिन में जो पहला दिन होता है विच इज नोन एज योर स्क्रीनिंग टेस्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टेस्ट में क्या होता है ना, यही टेस्ट होता है जहां पे आपके बहुत सारे कैंडिडेट्स, यानी कि इसमें फॉर एग्जांपल 50 हो गए, 100 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को रिपोर्ट तो कराया जाता है, लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद में वो छटनी करके बच्चे कुछ 20-25 बचते हैं, 30 बच्चे बचते हैं जिन पे 4 दिन की पूरी असेसमेंट होती है, जिसमें से फिर रिकमेंडेशन प्राप्त होता है। तो फर्स्ट डे में क्या होता है, OIR टेस्ट होता है और आपका PPNDT टेस्ट होता है। सो ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट में वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग सेट के 2 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको सॉल्व करना होता है, जहां से आपकी OIR वैल्यू निकलती है, और ये OIR वैल्यू आपकी जितनी अच्छी होती है उतना ही ज़्यादा आपके IQ लेवल में वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आपके फर्दर असेसमेंट्स में ये OIR वैल्यू वर्क करती है। सेकेंड पार्ट इज आपका PPNDT। ये बेसिकली पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, जिसमें आपको पिक्चर के माध्यम दिखाया जाता है और उसके ऊपर एक आपको स्टोरी फ्रेम करनी होती है। फिर इस स्टोरी को आपको नरेट करना होता है अपने ऑफिसर्स के सामने, जिसके बाद उसी के ऊपर एक ग्रुप डिस्कशन करके एक फाइनल ग्रुप स्टोरी प्रेजेंट करनी होती है। अब इस तरीके के इन दोनों पड़ाव से पार करते हैं तो पहले दिन आपको फिर स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट पता चलता है, जहाँ पे बच्चों की छटनी होती है, जो पोटेंशियल कैंडिडेट होते हैं उन्हें बाकी के 4 दिनों के लिए रोक लिया जाता है, बाकियों को अलविदा कर दिया जाता है। सो अगेन आप देख सकते हैं कि ये सबसे एक टफ सिनेरियो होता है, जहाँ पर आप इतनी मेहनत करके जाते हैं और पहले दिन इन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप 4 दिन के लिए असेसमेंट फेस कर सकें। इसकी तैयारी कराती है आपको सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, और आप, मुझे पता है कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के सिलेक्शन से वाकिफ होंगे, अगर नहीं है तो सक्सेस स्टोरी प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे सिलेक्शंस को जरूर देखिए। सो बेसिकली इन टेस्ट की तैयारी कराती है आपको सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट के आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट पेपर्स दिए जाते हैं, स्पीड के अंदर आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, ताकि आप टाइमली प्रैक्टिस करेंगे, अपनी अच्छी OIR वैल्यू अटेन करने की तैयारी करें। और मैक्सिमम जो नंबर ऑफ OIRs हम प्रैक्टिस कराते हैं आपको, वो मोस्टली 99% आपको सेम OIRs देखने को मिलते हैं आपके SSB में। सो विच अगेन आपके लिए जो कंपटीशन है उसको ईजी कर देता है, बिकॉज ये जो OIRs है ना, ये फीडबैक ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, जो कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट्स होते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स का पैनल है, उनके फीडबैक पे पूरा R&D करके बुकलेट्स बनाई गई हैं। सेकंड इज द PPNDT। भाई ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, और हमारे यहाँ पर 21 डेज ऑफ SSB इंटरव्यू का प्रोसेस ज्वाइन करते हैं, तो इसमें आपको 3 to 4 प्रैक्टिसेस मिलती हैं, जहाँ पर आपको कंप्लीट प्रैक्टिस होती है, कंप्लीट पैनल के सामने आप पूरी प्रोसेस को एकदम जीते हैं। और इन 4 प्रैक्टिसेस में आपको आपके रिजल्ट्स, चाहे आप स्क्रीन डाउन है, चाहे आप बॉटल डाउन केस है, चाहे आप फिर स्क्रीन इन केस है, विद एनालिसिस दिया जाता है बाय अवर एक्सपर्ट्स, ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को डे बाय डे बेटर कर सकें। एंड बिलीव मी, जितने बच्चे भी हमारे SSB में जाते हैं, रिकमेंड होते हैं, वो बताते हैं कि एग्जैक्टली उन्हें कितनी हेल्प मिलती है, उन्हें कोई डिफरेंस ही नहीं लगता। उन्हें ऐसा लगता है कि जब SSB में है कि वो अपनी सेंचुरियन के बच्चों के साथ में ही उसको परफॉर्म करे। सो दैट इज द एज यू गेट, राइट। माहौल पता होता है पहले से, तो परफॉर्म करने में एज डेफिनेटली पता चलता ही है। सो दिस इज हाउ वी मेक यू प्रैक्टिस, और आपको ग्लिम्पसेस भी दिख रहे होंगे ओवरलैप्ड ऑन माय वीडियो, हाउ वी मेक यू प्रैक्टिस। अब स्क्रीनिंग होने के बाद में क्या होता है कि आपके अगले टेस्ट होते हैं, जिसमें आपके Day 2 में साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं, विच कंप्राइजेस ऑफ द थीमेटिक या परसेप्शन टेस्ट, दैट इज that, word association test, that is WAT, situation reaction test, that is SRT, and self description test, that is the SDT। अब इन चारों टेस्ट की जो प्रैक्टिस होती है, ये कराते हैं चीफ SSB मेंटोर सर शिशिर दीक्षित एट सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। इन चारों ही विषयों पर आपको लेक्चर सेशंस, उसके बाद आपके प्रैक्टिस सेशंस, उसके बाद आपके एनालिसिस सेशन, फिर आपका पूरा डोजियर एंड देन द डोजियर डीब्रीफ। इतना डिटेल में आपको कराया जाता है पूरी प्रैक्टिस कि डेफिनेटली साइकोलॉजी में तो इफ एंड बट का कोई मौका ही नहीं रह जाता है। यू देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्पीड, और आपके जो स्टोरीज होते हैं वो डे बाय डे अच्छे निकलने लगते हैं। आपको आपकी जो टैट्स होती हैं, जो आप टैट की स्टोरीज फ्रेम करते हो, उस पर इंडिविजुअल फीडबैक देते हैं, एनालिसिस देते हैं कि आप कैसे हीरो को इंप्रूव करा सकते हो, कैसे हीरो से काम करा सकते हो, कैसे अपनी स्टोरी में रियलिटी ला सकते हो, और कैसे ओरिजिनल सेंस ऑफ योर पर्सनैलिटी आप उसमें रिफ्लेक्ट कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि लोग SSB की कोचिंग लेने से डरते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी में चेंजेस कर देंगे, उन्हें कुछ रट्टाफिकेशन करा देंगे। द बेस्ट पार्ट इज सेंचुरियन इज
कि हम आपकी पर्सनालिटी को रिपेयर करते हैं, वी डोंट ऑल्टर इट। एंड बिलीव मी, यू ऑल्सो गेट दी रणनीति बुक एट सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी, जो आपको अगेन बूस्टअप करती है, हेल्प करती है इन सभी चैलेंजेस और टास्क को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ्रेम करने में। बिकॉज इसमें आपको क्या मिलता है, नॉट ओनली थ्योरी पार्ट के एनालिसिस मिलता है, बल्कि इसमें आपको केस स्टडीज मिलती है रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की, उनकी स्टोरीज मिलती हैं, जिससे आपको आइडिया लगता है कि कैसे उन्होंने अपनी स्टोरीज को फ्रेम किया था एंड हाउ दे गॉट रिकमेंडेशन। सो दैट इज जस्ट एन आइडिया फॉर यू, जिससे आप अपनी चीजों को बेहतर करें। आफ्टर दिस साइकोलॉजी इज योर पर्सनल इंटरव्यू। देखिए, पर्सनल इंटरव्यू एक ऐसा राउंड होता है जहां एक ही आपको मौका मिलता है 1-to-1 अपनी पर्सनैलिटी को कन्वे करने का इन फ्रंट ऑफ द ऑफिसर। राइट नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट सेंचुरियन यू गेट अराउंड 3 to 4 मॉक इंटरव्यूज व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग इन द 21 days ऑफ SSB प्रोग्राम। और इन मॉक इंटरव्यूज के जरिए आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज्यादा फर्निश करते हैं। आपके इंटरव्यूज जो होते हैं वो PIQ बेस्ड होते हैं, जनरल नॉलेज बेस्ड होते हैं, उसके अलावा जियो अफेयर्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, करंट सिचुएशंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन जनरल आपकी पर्सनालिटी और आपके PIQ को देखते हुए आपके हिसाब के जो पोटेंशियल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आपकी सब्जेक्ट स्ट्रीम को लेकर, उन सभी क्वेश्चंस का आपको दिलाया जाता है, पूरा ब्यौरा दिया जाता है कि आपने इस पर्सपेक्टिव पे प्रिपेयर करना और आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बिकॉज हर व्यक्ति का PIQ अलग होता है, उसकी पर्सनालिटी अलग होती है, उसके बैकग्राउंड अलग होते हैं, उसकी सिचुएशन अलग होती है, एजुकेशन अलग होती है। तो आपके रिलेवेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं और उसके एग्जांपल्स दिए जाते हैं और आपको उस लाइन ऑफ में रखते हुए प्रिपरेशन कराई जाती है ताकि आप बेहतर परफॉर्म कर सके। एंड साइमल्टेनियसली आपके स्पोकन पार्ट को इंप्रूव करने के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस भी दी जाती है ताकि आप अच्छे से अपने रिस्पॉन्सेज को फ्रेम कर सके। पर्सनल इंटरव्यू में ही आपका जनरल नॉलेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके लिए भी आपको स्पेशल तरीके से जनरल नॉलेज की क्लासेस, करंट अफेयर्स की क्लासेस, करंट टॉपिक की क्लासेस भी एडिशनली हम देते हैं। बिकॉज बच्चा जब SSB तैयारी के लिए आता है ना, वो बहुत रॉ होता है, उसे बहुत ज़्यादा करंट की नॉलेज नहीं होती है, न्यूज़ नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं होता, नॉलेज होती है तो प्रेजेंट करने का तरीका नहीं पता होता है। तो हमारा काम सिर्फ आपको SSB में साइकोलॉजी के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए या फिर GTO के लिए प्रिपेयर करना नहीं है। द होल पर्पस इज ओवरऑल डेवलपमेंट, A to Z आपको डेवलपमेंट करना इज इंपॉर्टेंट। द ओवरऑल पर्पस इज कि आपको इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड आपको जो है गाइडेंस देना है, तो इसमें हमें ये सब चीजें करनी पड़ती है। आवर टीम मेंबर्स डू दैट एज वेल। द थर्ड पार्ट इज द GTO एंड GTO की प्रैक्टिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इज द ग्राउंड। तो हमारे पास में है इंडिया का लार्जेस्ट 165+ ऑब्स्टिकल्स वाला GTO ग्राउंड, जो आपको हेल्प करता है आपके फिजिकल जो स्टैमिना को बूस्टअप करने में, साथ ही साथ में वो जो ग्राउंड वाला डर है ना उसको लुप्त करने में। सो बेसिकली GTO में आपके इंडोर एंड आउटडोर दो तरीके के टास्क होते हैं और हमारे एक्स GTO पैनल मेंबर्स जो है वो आपको हेल्प करते हैं इंडोर प्लस आउटडोर दोनों ही तरीके के टास्क में बेहतरीन परफॉर्म करने में। चाहे वो लेक्चरेट हो, कैसे देना है, कैसे आपको शुरू करना है, कैसे बॉडी फ्रेम करनी, कैसे एंड करना है, चाहे फिर वो GD हो, दो टॉपिक्स में कैसे लीड्स चूज करते हुए बोलना है, इन्फ्लुएंस करना है ग्रुप को, कैसे आपको स्टार्ट करना है या फर्स्ट 3 स्पीकर्स में रहना है, कैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, नरेट कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो, वेदर इट इज द ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में कैसे आपको सोल्यूशन माइंड अप करके आप उसको नरेट करोगे, देन वेदर इट इज द PGT, HGT, आपका FT है, उसके बाद में आपका CT है, इन टास्क में कैसे आपने परफॉर्म करना है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सबसे पहले जंप इन कर जाए, आप हेल्पिंग मटेरियल को पकड़ कर भी आइडियाज़ दे सकते हैं, आप वाइट लाइन के पीछे रहकर भी आइडियाज़ देकर रिकमेंडेशन प्राप्त कर सकते हैं। एवरीथिंग इज अ टेक्निक, द ओनली पॉइंट इज इफ यू हैव एन आइडिया हाउ यू हैव टू कन्वे इट, हाउ यू हैव टू शो कॉन्फिडेंस इन योर आइडियाज एंड हाउ यू हैव टू इन्फ्लुएंस द टीम, एंड दिस इज ऑल व्हाट वी मेक यू प्रिपेयर ओवर हियर एट सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी। आगे बढ़ना चाहूँगी अपने नेक्स्ट चीज़ों पर, जिसमें आपके ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस है, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स हैं, इन पर भी आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, पूरी टेक्निक बताई जाती है कि कैसे कैसे आपको परस्यू करना है कि कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स कर पाएं, एंड GOR में कैसे आपने अपनी टीम को मोटिवेट करके रखना है, व्हाट रोल डज GOR प्ले इन योर ओवरऑल रिकमेंडेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज द मॉक कॉन्फ्रेंस। यस स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऑफिसर्स को देखकर अक्सर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो नर्वस फील करते हैं, बिकॉज इतने सारे ऑफिसर्स आपकी ड्रीम यूनिफॉर्म में बैठे होते हैं सामने, तो कहीं ना कहीं थोड़ी झिझक तो लगती है, और इस झिझक को भी टीम सेंचुरियन अपने मॉक कॉन्फ्रेंस के जरिए आपकी दूर करती है, जहाँ पर पैनल ऑफ ऑफिसर्स बैठे होते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं, आपको फाइनल फीडबैक देते हैं, आपसे फाइनल क्वेश्चंस पूछते हैं एंड ओवरऑल आपको गाइड करते हैं फॉर हाउ यू कैन गेन योर रिकमेंडेशन। नेक्स्ट पार्ट इज द CPSS। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फ्लाइंग के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो CPSS की भी अगेन पूरे मैं आपको बताऊं उत्तर प्रदेश में यू विल फाइंड वन इंस्टीट्यूट गिविंग द CPSS गाइडेंस विच इज सेंचुरियन, एंड सक्सेसफुली जितने बच्चे CPSS के गाइडेंस लेते हैं आफ्टर रिकमेंडेशन दे श्योरली क्वालिफाई द CPSS एंड इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम टेस्ट। हम आपको देते हैं पूरा रिटन से लेकर उसका प्रैक्टिकल नॉलेज, जहाँ आप प्रैक्टिस करते हैं, गेम्स खेलते हैं, आप अपने फुट का, हैंड का कोऑर्डिनेशन रखते हैं एंड अल्टीमेटली आप CPSS के लिए ट्रेन होते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आपको बताना चाहती हूँ कि ओवरऑल चाहे आप आर्मी से हो, नेवी से हो, एयरफोर्स से हो,
देयर इज ऑलवेज अ टेक्निक, है ना, डिफरेंट तरीके से आपने प्रिपेयर करना होता है आपकी रिस्पेक्टिव सर्विस एंट्रीज के लिए। तो उन सबके ऊपर स्पेशलाइज्ड क्वेश्चंस की तैयारी कराना, स्पेशलाइज्ड पर्सनालिटी के फॉर्म में आपको प्रेजेंट करवाना, दैट इज द जिम्मेदारी दैट सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का जो एसएसबी पैनल है अंडर द चीफ एसएसबी मेंटर ऑफ सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी टेक्स एंड हेल्प्स यू आउट टू क्वालिफाई। एंड दैट इज वाई अभी लास्टली हमने 1 महीने में 15 रिकमेंडेशंस दिए हैं। और आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट आ रहा है, हमारे पास हम जिस क्षेत्र में लोकेटेड है, हमारे पास ज़्यादा बच्चा विलेज बैकग्राउंड का आता है, फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड का आता है, अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड का आता है, लेकिन हम फिर भी उस बच्चे को इतना जो है रिपेयर करके, उसकी पर्सनालिटी को इतना पॉलिश करके उससे रिकमेंडेशन प्राप्त करा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि द लेवल ऑफ मेहनत की जा रही है हमारे स्टूडेंट्स पर। सो दैट इज हाउ वी मेक यू प्रिपेयर। सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने अब क्लियर कर लिया अपना एग्जाम, देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेटिंग। आप समय का इंतजार मत करें, सही गाइडेंस की तलाश में हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं टीम सेंचुरियन को, द पैनल ऑफ ऑफिसर्स को, जो आपको हेल्प करेंगे आपके एसएसबी इंटरव्यू को क्वालिफाई कराने में। दिस टाइम द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सीट्स आर लिमिटेड। Yes students, the seats are limited. होता क्या है ना कि हर हफ्ते जब हम बैच लॉन्च करते हैं, we have ample number of students and this time we have restricted the every week batch entry। आपके सामने इस समय बैच की डिटेल्स होंगी, वो पब्लिश हो रही होंगी। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ इस बार हमारी यही बैचेस लॉन्च्ड है। इस बार हमने वो तरीका नहीं अपनाया है कि जहाँ पर बच्चे अगर मंडे से बैच शुरू है तो वो ट्यूसडे को भी रिपोर्ट कर सकता है, बिकॉज उससे होता क्या है देन वो थोड़ा सा मिसमैनेज होता है स्टूडेंट के लिए एज वेल। सो दिस टाइम इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने भी सेंचुरियन के साथ में तैयारी करनी है, वो काइंडली सबसे पहले तो पहले ही अपना एडमिशन बुक कर लें, बिकॉज सीट्स लिमिटेड हैं, ठीक है। क्योंकि हम लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का इंटेक रखते हैं, बिकॉज अगेन फिर उनको गाइड करना, 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस होता है, हमारे पास सिर्फ 21 डेज होते हैं, उन्हें गाइड करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, पर्सनलाइज अटेंशन देना। फर्स्ट इज दैट। सेकंड इज इस बार हमने मल्टीपल डेट्स नहीं दे रखी हैं, जो डेट्स आपके सामने है प्लीज उसी डेट्स में एडमिशन लीजिए। और ओपनिंग दैट इज डे 1 को आप क्लास में जरूर मौजूद रहे, इसका ध्यान रखिएगा, एक भी दिन डिले मत करिए, बिकॉज फर्स्ट डे जो कवर होता है वो सेकंड डे से लिंक्ड होता है, राइट। तो सेकंड डे आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होना चाहिए, और अगर आप फर्स्ट डे का ही नहीं पढ़ोगे, सेकंड डे का डायरेक्टली पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं फिर आपके लिए भी थोड़ा सा वो अप डाउन क्रिएट करता है। सो दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट। थर्डली इट इज कि जो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी है, अगेन दिस टाइम हमने बहुत सारे अपडेशंस किए हैं, बहुत सारे नए पैनल मेंबर्स आपको मिलेंगे देखने को, हमारी टीम को जिन्होंने और स्ट्रॉन्ग कर दिया है। और निश्चय ये है कि बस आपको रिकमेंडेशन दिलाना है, आपके साथ में अंत तक रहना है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ ज्वाइनिंग टीम सेंचुरियन इज कि व्हाइल यू प्रिपेयरिंग फॉर योर एसएसबी, तो एसएसबी के बाद में रिकमेंडेशन तो मिल गया, रिकमेंडेशन के बाद बहुत सारे बच्चे टीआर में बहुत परेशान होते हैं मेडिकल्स के दौरान, तो उसके लिए भी हम आपको कंप्लीट गाइडेंस देते हैं। सो हम आपका हाथ तब तक नहीं छोड़ते जब तक आप अपनी ड्रीम एकेडमी पहुंच नहीं जाते हैं। तो ये आपको बहुत बड़ा पर्क मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने मेंटोर, चीफ एसएसबी मेंटोर सर शिशिर दीक्षित सर से एकदम डायरेक्टली लिंक पे रहते हैं, ऑलवेज ऑन हिज टोटल वे टू हेल्प यू आउट, कि किस तरीके से भी मैं बच्चे को हेल्प कर दूं और उसका रिकमेंडेशन हो जाए। सो दैट इज हाउ वी मेक यू प्रिपेयर फॉर दिस होल प्रोसेस। विद दिस एस्पिरेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स आउट ओवर देयर who are preparing for their upcoming SSB interview examinations. So I welcome you all to join our courses. Thank you. Namaskar. Jai Hind. For more details you can contact on our number 9795977776. धन्यवाद. जय हिंद.